हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो मैं आपसे ये बात करूंगा कि जो हमको ये बार बार बताया जाता है कि यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, यूपीएससी आस्क एवरीथिंग अंडर द सन। मतलब जितना भी इस दुनिया में यूनिवर्स में जो भी चीज़ दी है यूपीएससी उसमें से कुछ भी पूछ सकती है। तो आज हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे, आज हम इसी मिथ को डिकोड करेंगे कि क्या यूपीएससी सच में इट आस्क एवरीथिंग अंडर द सन, कि क्या कोई यूपीएससी की कोई लिमिट है या कोई यूपीएससी की कोई ऐसी लाइन है जिसके बियॉन्ड यूपीएससी नहीं पूछता है, जिस लाइन के नीचे ही सब कुछ वो पूछता है। तो आज हम उस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंस 2020 का पेपर लिया है और ऐसे करते करते मैं 2019 का भी पेपर लूँगा, 2018 का भी पेपर लूँगा, 17 का भी पेपर लूँगा। यहाँ पे मैंने GS2 का पेपर लिया है, फिर GS3 का भी पेपर लूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि सच में यूपीएससी आस्क्स एवरीथिंग अंडर द सन और इट्स अ मिथ। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट पी वाई क्यू एंड सिलेबस। बस इसके बाहर यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछती है, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर, बस। तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछती है यूपीएससी। तो आज इसी मिथ को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। तो 2020 का पेपर है, ये GS2 का पेपर है। हमको इसके आंसर्स नहीं देखना है, ये मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, बॉडी क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। हमको सिर्फ इतना देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, बस कौन से बुक से पूछा है या कौन सी कौन सी ऐसी जगह से पूछा है जो जिसको हम हम डिमिस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जो भी प्रोविजन दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। तो यहां से क्वेश्चन पूछा है। तो अभी हम देखते हैं कि यूपीएससी ने इसको आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा है या कौन से बुक से क्वेश्चन पूछा है, वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारा यूपीएससी का सिलेबस देखोगे GS2 का, तो ये GS2 का सिलेबस है आपके सामने, और इस GS2 के सिलेबस में एक पार्ट है, वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो दैट इज कहाँ गया, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो अगर ये आप देख सकते हो ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। क्या यूपीएससी ने इसके पहले इस पार्ट ऑफ द सिलेबस से क्वेश्चन पूछा है? द आंसर इज यस। देखो, ये कहीं तो भी पता नहीं कब क्वेश्चन पूछा था, मुझे ये एग्जैक्ट ईयर याद तो नहीं है। तो यही पूछा, ऑट व्हाट ग्राउंड पीपल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड। तो 2020 के क्वेश्चन में भी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, उसके पहले भी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अगेन क्या पूछा है? द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड फ्रॉम सिलेबस। यूपीएससी मतलब पहले क्वेश्चन के ऊपर तो हम ये बोल सकते हैं यूपीएससी सिलेबस के बाहर नहीं जाती है। Okay, now the next question is recent amendment to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of Information Commissioner। तो ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से? ये क्वेश्चन पूछा है RTI के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा है RTI के ऊपर। तो क्या यूपीएससी ने इसके पहले RTI के ऊपर क्वेश्चन पूछा है? द आंसर इज यस। PYQ में RTI के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सेकंड, क्या RTI सिलेबस में दिया? डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली सिलेबस में दिया, तो सिलेबस से भी RTI का क्वेश्चन बनता है। और प्लस ये इवेंट जो था, ये जो अमेंडमेंट था, ये न्यूज़ में भी था। तो इन तीनों जगह से यूपीएससी ने, तीनों जगह से नहीं, तीनों को कंबाइन करके ऐसा बोल सकते हो। अगर आप PYQ करते तब भी RTI पढ़ के जाते, अगर सिलेबस पढ़ के जाते तो उसमें भी आपको RTI पढ़ना होता। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते अच्छे से तो वहां पे भी आपको RTI देखने को मिलता। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले तो सिलेबस में देखते हैं कि सिलेबस में कहां पे ये चीज दी है। देखो, सिलेबस अगर आप देखोगे तो अमेंडमेंट एक टॉपिक दिया है। तो अगर न्यूज में कोई भी अमेंडमेंट चलता है तो वहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। अमेंडमेंट डायरेक्ट हमारे सिलेबस में दिया है। अगर ठीक है, मान लो अगर आपको यहां से भी समझ में ना आए तो सिलेबस में एक पार्ट दिया है, वेट अ सेकेंड, हाँ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए RTI इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से बोल लो या फिर अमेंडमेंट से बोल लो, दोनों पार्ट ऑफ द सिलेबस में RTI फिट होता है। ठीक है, तो यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब हम देखेंगे कि क्या इसके पहले यूपीएससी ने RTI के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी देखें तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में लोकपाल, करप्शन, विसल ब्लोअर और RTI। तो RTI पे यूपीएससी ने इसके पहले क्वेश्चन पूछा है। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल कंटेन इन दी RTI। तो मैंने आपको सिलेबस से लिंक करके बताया, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिंक करके बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज़ में भी चल रहा था, तो तब आपको पता चलेगा।
ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये 2021 में भी था, 2019 में भी न्यूज़ में था, ठीक है। देन अगर 2020 के इसमें भी था न्यूज़ में, ठीक है। देन 2019 में सबवर्टिंग आरटीआई रिजिम, तो ये हर जगह था, हर जगह ये न्यूज़ में चल रहा था। तो हमारा जो फॉर्मूला था, व्हाट वाज आवर फॉर्मूला, यूपीएससी इज ऑल अबाउट, व्हाट इज यूपीएससी, यूपीएससी इज इक्वल्स टू सिलेबस प्लस पीवाईक्यू प्लस थोड़ा करंट अफेयर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, करंट अफेयर। तो दिस फॉर्मूला इज सुटेबल। 2-3 क्वेश्चंस के लिए तो हो गया। अभी आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं, पूरे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार डू यू थिंक cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of Indian Federation। तो फेडरलिज्म पे क्वेश्चन पूछा है। अब देखते हैं भैया फेडरलिज्म टॉपिक है या नहीं है, या फिर यूपीएससी ने ऐसी हवा में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। यस, तो सिलेबस में आते हैं। अब यहाँ पे आपको देखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। देखो फेडरलिज्म टॉपिक दिया है यूपीएससी ने। क्या यूपीएससी ने जो क्वेश्चन 2020 में पूछा है फेडरलिज्म से, क्या इसके पहले भी यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं मिलते जुलते? द आंसर इज यस। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा, हाउ फार डू यू थिंक कॉपरेशन, कन्फ्रंटेशन एंड कॉम्पिटिशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, साइट सम रीसेंट एग्जांपल्स। तो ऐसा पूछा है। तो देखो इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैव बीन इंक्रीजिंग द एम्फेसिस इन द रीसेंट ईयर्स, हाईलाइट द ड्रॉबैक्स इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंड विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम्स, हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन टू नेशंस इन टर्म्स ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिस। अब पहले तो देखते कि ये क्वेश्चन पूछा किसके बारे में। तो इंडियन जुडिशरी को कंपेयर किया यूके के जुडिशरी सिस्टम से, ठीक है। ओके, अब क्या ये कहीं लिखा हुआ है, कहीं सिलेबस में दिया हुआ है? द आंसर इज यस, सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस में कहाँ दिया है? तो सिलेबस में एक टॉपिक है हमारा जुडिशरी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और सेकेंड टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कंपैरिजन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 टॉपिक दिए। तो अगर आप उसको बोलो कि ये जुडिशरी का क्वेश्चन है तो भी सही है। अगर आप इसको बोलो कि ये क्वेश्चन पूछा है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, तो भी सही है। क्या यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन रिसेंट में कभी पूछा है? द आंसर इज नो। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा। बट हाँ, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, लेकिन ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है यूपीएससी ने। तो इसको सिलेबस और थोड़ा बहुत प्रीवियस पेपर से हम लिंक करके देखेंगे। देखो अगर हम सिलेबस में जाए तो सिलेबस में हमारा टॉपिक है, कहाँ गया, यहाँ पे देखो, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कंट्री। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स है उसको हमें दूसरे कंट्री से कंपेयर करना है, ठीक है। ओके, आगे और कहाँ से इसको आप लिंक कर सकते हो? आप इसको लिंक कर सकते हो जुडिशरी से। तो जुडिशरी के टॉपिक से इसको आप लिंक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है और फंक्शन क्या है। तो इतना तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा होगा, कंपैरिजन से ही क्वेश्चन पूछा होगा। चलो पीवाईक्यू देखते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें तो यूपीएससी ने एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा है कि यूके के और इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को कंपेयर करो, या फिर यूके और इंडिया के जुडिशरी सिस्टम को कंपेयर करो, ऐसा कभी नहीं बोला है। बट हाँ, मिलता जुलता हम बोल सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो तो फ्रांस और इंडिया के सेकुलरिज्म को कंपेयर करने के लिए बोला है। उसके पहले क्या बोला था? उसके पहले यूएसए और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करने के लिए बोला। और अभी जो पूछा 2020 में, तो इंडिया और यूके के जुडिशियल सिस्टम को कंपेयर करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमको 2 कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले साल में जर्मनी पूछ ले, फ्रांस पूछा, यूएसए पूछा, यूके पूछा, तो जर्मनी पूछ ले अगले साल। हो सकता है कि जर्मनी और इंडिया के बीच में क्या, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज है। तो यूपीएससी ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स तो क्वेश्चन पूछा नहीं है। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेस लेके और हमारे सिलेबस को बेस लेके ही क्वेश्चन पूछा है। ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को टफ बोलूंगा, रियल एग्जाम में इसको लिखना इट्स क्वाइट टफ, बट कहीं बाहर से नहीं पूछा, एवरीथिंग अंडर द सन नहीं पूछा है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि वंस द स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड इन इम्पार्ट ऑब्जेक्टिवली टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा,
व्हाट कुड बी द इम्प्लीकेशन ऑफ द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट बिजनेस इन इंडिया। देखो क्वेश्चन पहले से देखो कि पूछा कहाँ से। पहले तो मैं सिलेबस बताता हूँ कि ये कौन से पार्ट ऑफ द सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछा है। तो हमारे सिलेबस में एक पार्ट है जिसका नाम है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कौन सा, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट पार्लियामेंट। तो सिलेबस क्या दिया है कि हमको पूछा है यूनियन और स्टेट पार्लियामेंट के बारे में। मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। अब जब हम पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में, तो क्या हम पार्लियामेंट के चैप्टर में स्पीकर को नहीं पढ़ते? क्या हम डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन को नहीं पढ़ते? द आंसर इज यस, हम पढ़ते हैं। तो यूपीएससी ने डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है कि हम स्पीकर से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर लिखा है। तो ये सिलेबस का क्वेश्चन है। सेकंड, क्या यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में स्पीकर से क्वेश्चन पूछे? द आंसर इज यस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में स्पीकर से क्वेश्चन पूछा है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लस ये क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछा है। करंट अफेयर से इसीलिए पूछा है कि देखो जो स्पीकर का रोल है, स्पीकर किसका पार्ट होता है? वो होता है हमारे रूलिंग पार्टी का। और जब भी वो रूलिंग पार्टी का स्पीकर होता है वो इम्पार्शली बिहेव करता है। अभी आपको रिसेंट में न्यूज़ में पता होगा कि जो भी स्पीकर बनता है हमारे इंडिया में, वो इम्पार्शली बिहेव कर रहा है। चाहे वो आधार को मैंडेटरी करके उसको मनी बिल में उसको एक्यूमुलेट करके उसको पास करा दिया। तो स्पीकर का जो पोस्ट है वो क्वेश्चन हो रहा है। तो इसी संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखते हैं, पहले सिलेबस देखते हैं, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ओके, अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर दिया होगा। कहाँ गया? ओके, देखो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली मेंस के टॉपिक में दिया है। और पार्लियामेंट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन आवर पढ़ते हैं, मोशंस पढ़ते हैं, कमिटीज़ पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, हम स्पीकर पढ़ते हैं, ठीक है। बजट कैसे पास होता है पार्लियामेंट में वो पढ़ते हैं, ठीक है। डिबेट कैसी होती है वो पढ़ते हैं, चेयरमैन पढ़ते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये सिलेबस का ही पार्ट है, सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा है। सेकंड, क्या यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे हैं? द आंसर इज यस। ओके, द क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ब्रिंग आउट द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर। वापस से वही क्वेश्चन पूछा, पावर और फंक्शन क्या है स्पीकर के। और 2020 में थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन पूछा कि थोड़ा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि क्या वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। मतलब ये क्या होता है कि अगर आपने एक बार स्पीकर बना लिया तो वो जिंदगी भर के लिए स्पीकर रहेगा। ऐसा इंग्लैंड में होता है, यूके में होता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो स्पीकर होगा। हमारे इंडिया में ऐसा होता है। तो वही पूछा है, अगर हम ऐसा सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट करें तो क्या वो इम्पार्शल ऑब्जेक्टिवली बिहेव कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यही क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेल्थ के ऊपर से, इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड साउंड एडुकेट हेल्थ केयर पॉलिसीज। तो हेल्थ हमारी यूपीएससी का टॉपिक है या नहीं है वो देखते हैं पहले। देखो अगर हम यूपीएससी का टॉपिक देखें तो सोशल जस्टिस का अगर टॉपिक हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेल्थ ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो हेल्थ सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा है, सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्या यूपीएससी ने इसके पहले हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछे? द आंसर इज यस। तो अगर आप देखोगे तो लोकल हेल्थ केयर इंटरवेंशन से क्वेश्चन पूछा है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम से पूछा है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से क्वेश्चन पूछा है, एसडीजी एमडीजी रिलेटेड टू हेल्थ पूछा है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक हेल्थ केयर के प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक मतलब अलाउ करना चाहिए कि नहीं पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन पूछे हैं। तो 2020 में भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो हेल्थ इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। पॉवर्टी और हेल्थ और एजुकेशन इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, ठीक है। तो सिलेबस का ही क्वेश्चन है, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। सीधा का सीधा यूपीएससी का सिलेबस ही उठा के पूछ लिया। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। यूपीएससी का क्लियर कट एक सिलेबस है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। ये सीधा का सीधा यूपीएससी ने सिलेबस दिया है और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है,
सेम क्वेश्चन पूछा। क्या यूपीएससी ने इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे? द आंसर इज यस। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो सिलेबस देख लेते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में कहाँ दिया है। यहाँ पे दिया है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, तो ये पार्ट ऑफ द सिलेबस में दिया है। तो यहाँ से देखते हैं यूपीएससी ने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी ने कितने इस पार्ट ऑफ द सिविल सिलेबस से क्वेश्चन पूछे। द आंसर इज 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यस 8 क्वेश्चन इसके पहले यूपीएससी ने पूछ लिए इस पार्ट ऑफ द सिलेबस से। अगर आप देखना चाहते हो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो ये सारे क्वेश्चंस को। तो कुछ नया ही नहीं पूछा यूपीएससी ने सिलेबस से ही पूछा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यूपीएससी क्या है? यूपीएससी इज इक्वल्स टू सिलेबस प्लस पीवाईक्यू प्लस थोड़ा करंट अफेयर, बस इतना ही है यूपीएससी, इसके ऊपर नहीं है। जो कोचिंग वाले आपको एकदम बेवकूफ़ बनाते हैं ना कि यूपीएससी आस एवरीथिंग अंडर द सन, यूपीएससी क्लियर नहीं हो सकता, या फिर आपका पड़ोसी आपको ये बोल देगा कि यूपीएससी इज़ वेरी टफ। यूपीएससी इज़ नॉट वेरी टफ। जो सिलेबस में दिया है वही तो पूछ रहे भाई, उसके बाहर का क्या पूछ रहे हैं? थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, बस वो 1-2 क्वेश्चन के लिए मतलब यूपीएससी करना ही छोड़ दोगे या कोचिंग कर लोगे? कोचिंग वाले इसलिए तो अपना धंधा चला पाते हैं। आपको डराएंगे नहीं तो कोचिंग चलेगा कैसे? अगर आपको सिलेबस सिखा दिया, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना सिखा दिया, तो क्या धंधा बंद हो जाएगा? अगर धंधा बंद हो जाएगा तो फिर बस, इसीलिए आपको कोई सिखाता नहीं ये सब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है? ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा है। तो भैया ई गवर्नेंस के सिलेबस का पार्ट है? द आंसर इज यस, ई गवर्नेंस पार्ट है सिलेबस का। इसके पहले भी यूपीएससी ने ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। जैसे डिजिटल रिवॉल्यूशन आया हमारे इंडिया में, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो अगर सरकार को आपको सब्सिडी देनी है, सब्सिडी मतलब कोई कैश ट्रांसफर करना है, तो ऑब्वियसली डिजिटली करती है, ठीक है, बैंक के थ्रू। तो ये एक ई गवर्नेंस का पार्ट हो गया, ठीक है। खाता खुलाना है तो ये ई गवर्नेंस का पार्ट हो गया। इंश्योरेंस देना है, पेंशन देनी है, ये ई गवर्नेंस का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी डिजिटली गवर्नेंस की जाती है, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ई गवर्नेंस का, तो ये पार्ट है हमारे सिलेबस का और इससे ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आए, बताता हूँ आपको। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ई गवर्नेंस, उसके एप्लीकेशन क्या है, ई गवर्नेंस का मॉडल क्या है, कुछ ई गवर्नेंस के सक्सेस स्टोरी बताइए, और ई गवर्नेंस के कुछ लिमिटेशंस या कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, ये पूछा है। तो ई गवर्नेंस का ये है सिलेबस। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन क्या है, ई गवर्नेंस का कुछ मॉडल है आपके पास, क्या ई गवर्नेंस सक्सेसफुल है, कोई एग्जांपल बताइए, और क्या ई गवर्नेंस के लिमिटेशंस, क्या प्रॉब्लम्स है ई गवर्नेंस के, तो यही पूछा है। तो आपको यही पढ़ के जाना है। देखते हैं। ओके, इसके पहले यूपीएससी ने ई गवर्नेंस के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके पहले क्या पूछा था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स यूजुअली सफर इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स पूछिए, चैलेंजेस पूछिए, आइडेंटिफाई दिस फैक्टर एंड सजेस्ट सम मेजर फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन। तो यही क्वेश्चन पूछा यार, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस देख लो कि यूपीएससी ने बाहर से कुछ नहीं पूछा, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा है। करंट अफेयर से तो अभी तो बहुत कम पूछा है। तो करंट अफेयर का तो बस मैंने, आप देखो सारा थ्योरी का ही क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, करंट अफेयर का कम पूछती है। करंट अफेयर 20 में से 2-3 क्वेश्चन हो गए जो करंट अफेयर ओरिएंटेड हो गए, बाकी तो थ्योरी क्वेश्चन ही होते हैं। ओके, सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग कोविड-19। देखो, इस क्वेश्चन को आप कहाँ से करोगे, इस क्वेश्चन को करोगे आप हेल्थ जो टॉपिक दिया है हमारे यूपीएससी में वहाँ से, और थोड़ा करंट अफेयर से, ठीक है, ठीक है। तो करंट अफेयर से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हेल्थ जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है आपको, मैंने आपको सिलेबस भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, इंडियन डायस्पोरा से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ, इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, जो इंडियंस अब्रॉड रहते हैं उनको डायस्पोरा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, द आंसर इज यस, सिलेबस में भी है यस। अगर आप सिलेबस को देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन की, तो यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा दिया है, तो ऑब्वियसली यूपीएससी ने इंडियन डायस्पोरा से ही क्वेश्चन पूछा, बाहर से नहीं पूछा। यूपीएससी डज नॉट आस्क एवरीथिंग अंडर द सन।
अभी तक हमने यूपीएससी के कितने 11 क्वेश्चंस देख लिए और 11 में से 11 क्वेश्चंस हम यूपीएससी के पीवाईक्यू और सिलेबस से कर सकते हैं। हमें किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो कोचिंग कंपाइलेशंस के पीछे, करंट अफेयर के पीछे। सिलेबस और यूपीएससी को ही पूछो। सोचो अगर 11 में से 11 क्वेश्चन सीधे आपको सिलेबस से मिल रहे तो और क्या चाहिए, और भी मिलेंगे। मतलब 20 में से मैं आपको बता रहा हूँ 18 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू और सिलेबस से मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस होंगे, जो किसको भी नहीं आएगा। तो इसमें आपको क्या आधा आधा मार्क लेके आना है बस। 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व तो करने होते नहीं, किसी से होते भी नहीं है, कितना भी पढ़ के जाओ। 20 में से अगर 16, 17, 18 भी क्वेश्चन आपको मिल रहे पीवाईक्यू और सिलेबस से, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन कैटेगरी में इसको मैं डालूंगा कि अगर 20 में से अगर मैं बोलूँ कि 18 क्वेश्चन करने हो, 2 क्वेश्चन छोड़ने होते तो ये उसमें आएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखो ये जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछे और सिलेबस में भी दिया। तो मैंने आपको सिलेबस में फेडरलिज्म बताया था, फेडरलिज्म याद है? तो फेडरलिज्म में यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस है। अब उसमें क्या पूछा है, एल्यूसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिजीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिजीज 2005 एंड रिसेंटली पास फार्म एक्ट। तो फार्म एक्ट, फार्मर लॉज न्यूज़ में था। जब कोरोना हुआ तो एपिडेमिक डिजीज न्यूज़ में था। पर आपको अचानक सपना आ जाए कि ये सब पढ़ना है तो टफ रहेगा ये यूपीएससी में। बट पहला पार्ट ऑफ द सिलेबस से लिंक है और यूपीएससी ने भी इसको बार बार यूपीएससी में पूछा है। देखो, दो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन and the principle is one of the basic feature, but it is equally true that federalism under the Indian constitution lean over strong center। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन वही पूछा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट से। तो ये एलुसिडेट बताए, यही स्टेटमेंट को आपको एपिडेमिक डिजीज और डिजास्टर मैनेजमेंट डिजीज के रूपांत में सही बताना है। तो यही क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। मैं बोल रहा हूँ ना 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, 18 हो गए, लेकिन वो 2 जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटी एथिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्या पूछा है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पूछे। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, कानून को इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम क्या होता है कि वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये तीनों का अलग अलग काम है। जब ये तीनों आपस में एक दूसरे का काम करने लगेंगे तो क्या होगा, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो अगर ये मान लो जुडिशरी कानून बनाने लग जाए, ये तो उसका काम है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो क्या यूपीएससी ने इसके पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्या यूपीएससी के सिलेबस में ये दिया है? द आंसर इज यस। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, सेपरेशन ऑफ पावर सीधा यूपीएससी में दिया है। अभी क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखो, यूपीएससी ने इसके पहले सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन पूछा है। फिर अगेन 2019 में भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन पूछा है और 2020 में भी सेपरेशन ऑफ पावर से क्वेश्चन पूछा है। तो यूपीएससी ने कहीं और से क्वेश्चन नहीं बनाया, यूपीएससी ने बनाया क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस एंड पीवाईक्यू। यूपीएससी डज नॉट आस्क एवरीथिंग अंडर द सन। ठीक है, चलो हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिया शायद से, हाँ 12 तक देख लिया। अभी 13 और 14 देखते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है, लोकल इंस्टीट्यूशंस। लोकल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, लोकल इंस्टीट्यूशन मतलब होता है पंचायत। ठीक है, और 15 क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, राज्यसभा से पूछा है। ठीक है, यूजलेस टायर नहीं बोला, इसका मतलब राज्यसभा का कोई यूज नहीं है। तो कहाँ से पूछा है, पंचायत से, और पूछा है राज्यसभा से। तो इसके बाद हम स्टॉप कर लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो पंचायत और राज्यसभा को देखते हैं कि यूपीएससी में पंचायत और राज्यसभा का ही दिया है क्या, देखते हैं। हाँ चलो सिलेबस में देखते हैं। सिलेबस में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। मतलब फाइनेंसेस लोकल लेवल मतलब पंचायत म्यूनसिपालिटीज, उनको फाइनेंसेस देना है, पावर डिवोल्यूट करना है, पावर वहाँ तक पहुँचाना है। इसमें चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में भी वही पूछा था, चेक कर लेना। क्या यूपीएससी ने इसके पहले पंचायत से क्वेश्चन पूछे, द आंसर इज यस।
सो यस, सो दिस इज द सिलेबस। एंड देखो यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछा, एक पूछा, दो, तीन क्वेश्चन पूछे हैं, चार क्वेश्चन पूछे हैं, पांच क्वेश्चन पूछे हैं, छः सात आठ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, यस 15 क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने 15 क्वेश्चन पूछे हैं इस पार्ट ऑफ द सिलेबस से, डिवोल्यूशन ऑफ द पावर से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा था, तो राज्यसभा का हम सिलेबस देखते कि राज्यसभा दिया का है। मैंने आपको बताया राज्यसभा का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट लिखा है। देखो पार्लियामेंट लिखा है, तो पार्लियामेंट में हम राज्यसभा लोकसभा सब पढ़ते तो है ना, तो राज्यसभा का क्वेश्चन ये इस पार्ट ऑफ सिर्फ दिया पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्या पूछेंगे वो नहीं दिया है, तो सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा है। तो देखो राज्यसभा से कितने क्वेश्चंस पूछे, एक दो तीन क्वेश्चंस पूछे, फिर चार पांच क्वेश्चंस पूछे, छः क्वेश्चन पूछे, सात क्वेश्चन पूछे। तो इसके पहले राज्यसभा से 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है 2020 में, और एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिलेबस और यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही पूछा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से। अब सिलेबस में देखते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कहाँ दिया है, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कहाँ दिया है। देखो अगर आप ये पार्ट ऑफ द सिलेबस को देखोगे, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, सेपरेटली कहीं नहीं दिया है। तो यूपीएससी के सिलेबस को भी देखा, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ओके, तो देखते हैं अपॉइंटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसके बाद यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछा, अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन पूछा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड वुमेन, यस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसके पहले यूपीएससी ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा है। अगेन 2020 में नेशनल कमीशन और वुमेन से क्वेश्चन पूछ लिया। अब आप मुझे बताओ, ये यूपीएससी ने क्या एवरीथिंग अंडर द सन से पूछा है? अभी तक 16-17 क्वेश्चन हमने देख लिए, 16-17 क्वेश्चन देख लिए, उसमें से -1 क्वेश्चन कर लो जो हमने देखा। मतलब देखो ना, 98% यूपीएससी का पेपर कहाँ से आया यूपीएससी के पीवाईक्यू से और सिलेबस से, उसके बाहर से नहीं आया। क्यों अपना टाइम फालतू में वेस्ट कर रहे हो कोचिंग के पीछे? इसमें वेस्ट करो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं मिलने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन तक तो हमने नहीं 16 देख लिए, 17 और 18 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 17 क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है? 17 क्वेश्चन पूछा है एसएचजी पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, और 18 क्वेश्चन किस पे पूछा है? एजुकेशन पॉलिसी पे। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट है। 18 में से मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दे तो 17 क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट है। मैं अभी आपको बताऊंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप और एजुकेशन पॉलिसी दोनों के ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। पहले तो सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ दिया है। देखो रोल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ एसएचजी एनजीओ। देखो एसएचजी के बारे में सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया है। उसके बाद एजुकेशन कहाँ पे दिया है? हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पे देखो एजुकेशन के बारे में दिया है, ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्थ के बारे में यहाँ पे दिया है। तो दोनों सिलेबस से पूछा है। अब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखो एसएचजी से यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे एसएचजी से। ये सब पढ़ लेना आपने, लेकिन सिमिलर पॉइंट्स रिपीटेड है, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एजुकेशन पॉलिसी पे 1980 में। 1980 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने एक सेंटेंस लिखा था यहाँ पे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और 2020 में वही क्वेश्चन आया। अब आप सोचो मैं भगवान हूँ क्या? मतलब आई एम गॉड और व्हाट? आई एम नॉट अ गॉड। व्हाट आई डिड जस्ट एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पीवाईक्यू को देख के ही मैं एनालिसिस करता हूँ। आई एम नॉट अ गॉड। कोई फरिश्ता आके मुझे नहीं बताया था कि यूपीएससी के अगले साल में ऐसा क्वेश्चन आएगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर यूपीएससी ने एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है अगर एजुकेशन पॉलिसी न्यूज़ में चल रहा है तो उस पर क्वेश्चन पूछ ले। तो जो 18 क्वेश्चन हमने देखे उसमें से 17 क्वेश्चन तो पूरे रिपीट है।
अब ऐसा कौन सा कोचिंग है जो बोलता हो कि मैं गारंटी लेता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा? सिर्फ यूपीएससी के PYQ ही ऐसी चीज़ है जो गारंटी के साथ आपको बताती है कि जो हमने पूछा वही हम वापस से पूछेंगे। तो आप लोग कोचिंग पे फोकस ना करके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस पे फोकस करो। हमने 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन के वो नहीं देखे, वो कभी बाद में देख लेंगे, लेकिन सोचो ना अगर 20 में से क्वेश्चन 18-19 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो और आपका मेंस अगर आप कुछ भी लिख के आओ, थोड़ा बहुत तो लिख के आओ रिलेवेंट, तो आपके मेंस निकलने के चांसेस कितने सारे हैं। तो आप क्यों कोचिंग के पीछे भागते रहते हो? कभी सुना है यूपीएससी ढिंडोरा पीटे की देखो सारे क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से? यूपीएससी कभी ढिंडोरा नहीं पीटती। ढिंडोरा पीटते ये कोचिंग वाले कि हमारे टेस्ट से भी ये आ गया क्वेश्चन, वो आ गया। उनके टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आता, ये लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में डालते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस पे फोकस करो और आगे बढ़ो। मैं आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियो में और बताऊंगा। अभी 2019 का पेपर डिस्कस किया, सॉरी 2020 का पेपर डिस्कस किया, अब 2019 का पेपर डिस्कस करूंगा, GS3 का पेपर डिस्कस करूंगा, GS1 का पेपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।